विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ। प्रथमता इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और जुड़े हुए सभी शिल संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं इनके प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो सभी जुड़े हुए श्रद्धावान शिल संपन्न उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं तो जो नित्य नियमित रूप से धम्म का श्रवण करते हैं, धम्म का आचरण करते हैं और जो धम्म की मार्ग पर आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे सभी उपासक उपासिकाओं जो धार्मिक व्यक्ति है, भगवान बुद्ध जी ने जिसको धम्मी को कहा है, ऐसे व्यक्ति बनने के लिए हमें धम्म मार्ग पर निरंतर आगे आगे बढ़ना पड़ता है। तो धम्म मार्ग पर आगे आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? वैसे तो बहुत सारी चीजें आवश्यक है ना। शील समाधि प्रज्ञा का आचरण करना भी आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम बहुत दिनों से धम्म को श्रवण करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं और धम्म का लाभ भी हमें मिल रहा है। धम्म की वजह से हम लाभार्थी भी होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें और कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये धम्म का अभ्यास हमें निरंतर करते रहना है और जब तक हमें निर्वाण नहीं मिल जाता, निर्वाण गामी जो अवस्थाएं है जो नहीं मिल जाती है, तब तक हमें अभ्यास को करते रहना चाहिए, है ना। तो भगवान जी ने हमें एक कंसेप्ट दिया है। जैसे भिक्षु लोगों के लिए होता है पच्चवेकणा, है ना। पच्चवेकणा होता है, जैसे आहार पच्चवेकणा होता है, गिलान पच्चवेकणा होता है और सेनासन पच्चवेकणा होता है, चीवर पच्चवेकणा होता है। माने कि हम धारण कर रहे हैं, चीवर को धारण कर रहे हैं तो उसका एक गाथा बोलनी पड़ती है, बड़ी संख्या योनिसो चीवरम, है ना। या फिर भोजन करते समय में भी गाथा को हम बोलते हैं कि पटिसंखा योनिसो पिंड पातंग पटिसेवामि निवदवाय न मदाय न मंडनाय। मतलब भोजन हम क्यों कर रहे हैं, उसी प्रकार से चीवर हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे पच्चवेक्षणा करनी पड़ती है। माने वो सेवन करने के वक्त, सेवन करने के समय में हमें ये होश पूर्वक सेवन कर रहा है कि मैंने चीवर क्यों धारण किया है, मैं भोजन क्यों ग्रहण कर रहा हूँ, मैं सेनासन क्यों ग्रहण कर रहा हूँ। तो भगवान जी ने ऐसे सजग रहने के लिए बोला है। पच्चवेक्षणा मतलब कि प्रत्यवेक्षण करना चाहिए कि ये चीजें जो है मैं क्यों कर रहा हूँ। तो एक ऐसी ही पच्चवेक्षणा करने के लिए भगवान बुद्ध जी ने हमें पब्बजितेन अभिन्न पब्बजित पब्बजित अभिन्न सूत्र दिया हुआ है अंगुत्तर निकाय में। तो उसको कई बार दस धम्म सूत्र भी बोला जाता है। दस धम्म सूत्र में भगवान जी ने खासकर भिक्षुओं के लिए उपदेश दिया है कि भिक्षुओं, जैसे आ, भिक्षु आप बने हैं, प्रवृत्त हुए हैं, तो आप सामान्य नहीं है। अभी आप क्या हो गए हैं, जो गृहस्थ धर्म है उससे दस धम्म सूत्र में भगवान जी ने भिक्षुओं के लिए 10 धर्म बताए हैं कि जैसे आपने जैसे ही चिवर छोड़ा है तो आपको ये सबसे पहले आकलन करना बहुत जरूरी है कि आप जो है अभी गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ लोग जैसे जीते हैं आपको वैसा जीना नहीं है। उस प्रकार भगवान जी बोलते हैं कि अभी आपका जीवन जो है पूरा तो उपासक उपासिकाओं पे, गृहस्थ लोगों पे डिपेंड है। तो ये आपको होश बना रहना चाहिए कि आपका कुछ अहम नहीं है इस संसार में, आप पूरी तरह से निर्भर हो दूसरे लोगों के ऊपर। उसी प्रकार से भगवान जी आगे आगे बोलते हैं कि आपको शीलों का हमेशा अवेयर सजग रहना चाहिए। पब्बजितेन अभिन्न पच्चवेकितव्यं, पच्चवेक्षणा करनी चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि मेरा जीवन किस प्रकार से शीलों पे आधारित है। शील नहीं है तो भिक्षु जीवन नहीं है। फिर आगे आगे भगवान जी बोलते हैं कि किस प्रकार से आपको सोचना चाहिए भिक्षु कि
कर्म के अनुसार जैसा मिले उस प्रकार से आपको ग्रहण करना चाहिए, है ना। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ज्यादा लोभ नहीं रहना चाहिए, है ना, ज्यादा प्रमाद में नहीं रहना चाहिए। और ऐसे आगे आगे बनते भगवान जी बताते हैं कि आपको एकांतवास का जीवन जीना चाहिए। और उसके पश्चात भगवान जी बोलते हैं कि आपको आपके सह ब्रह्मचारी आपके लिए बुरा तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सजग रहना चाहिए कि कोई मेरे बारे में मेरे ऊपर लांछन लगाए, ऐसा मेरा आचरण तो नहीं है ना। इस प्रकार से सोचना चाहिए, है ना। कोई मेरे सह ब्रह्मचारी मतलब मेरे अन्य भिक्षुगण है, मुझे देखकर ऐसा तो नहीं कहते ना कि ये दुशील है, ये धर्म से विपरीत जा रहा है, ऐसे सोचना चाहिए, है ना। पच्यवेक्षणा करनी चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, बार बार कंटेम्पलेशन करना चाहिए कि मैं तो कुमार्ग पर तो नहीं जा रहा हूं ना। और लास्ट में ऐसे सोचना चाहिए कि भिक्षु जीवन पूरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर मेरे सह ब्रह्मचारी मृत्यु समय में मेरे पास आते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा होने के बाद मेरे सह ब्रह्मचारी मेरे पास आएंगे और वो मुझे पूछेंगे कि तुमने कोई लोकोत्तर अवस्था तो प्राप्त की है कि नहीं है, तो उस समय में उनको मेरे पास कोई आंसर, मेरे पास उत्तर नहीं होना चाहिए, मेरे पास सटीक उत्तर होना चाहिए उनको देने के लिए कि हाँ, मैंने उत्तरी मनुष्य धर्म को प्राप्त किया है, माने कि मैंने लोकोत्तर अवस्था श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत अवस्था जो कोई अवस्था है वो प्राप्त की है, ऐसे मैं उनको बता सकूं। उनके सामने मेरी जो नाचक की नहीं होनी चाहिए, उसके सामने मुझे शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए। लास्ट में मेरे पास वो उत्तर होना चाहिए कि जब लास्ट में मुझे पूछा जाए कि आपने कोई उत्तरी मनुष्य धर्म प्राप्त किया है कि नहीं किया है, तो मेरे पास उसका उत्तर होना चाहिए। तो इस प्रकार से 10 धम्म, 10 प्रकार का चिंतन मनन करने के लिए भिक्षुओं के लिए बोला है ना। ये तो आप अभी उपासक है, तो आप उपासक लोगों के लिए इतना भगवान जी ने तो नहीं कहा है, लेकिन आपको भी क्या करना चाहिए, पच्यवेक्षणा करनी चाहिए, है ना। पच्यवेक्षणा करनी चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि मैं अभी धर्म मार्ग पर आ रहा हूँ, धर्म का मैं अभ्यास कर रहा हूँ, धर्म की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या फिर मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, है ना। तो लोग मुझे जब देखते हैं तो क्या लोग मुझे धार्मिक व्यक्ति समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ऐसा बार बार हमें सोचना चाहिए, है ना। उपासक लोगों के लिए खासकर मैं बता रहा हूँ। जब आप खुद को धार्मिक बोलते हो तो दूसरे भी आपको धार्मिक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ऐसा आपको चिंतन मनन करना चाहिए, पच्यवेक्षणा करनी चाहिए, सोचना चाहिए, है ना। कोई मुझे मेरे ऊपर बुरा आरोप करते हैं क्या, मुझे लोभी कहते हैं क्या, मुझे अहंकारी कहते हैं क्या, ऐसा आपको सोचना चाहिए, है ना। लोक धर्म का भी आपको विचार करना चाहिए, है ना। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में भी आपके मन में क्या होना चाहिए, एक होश बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट मेरे ही हिसाब से हमें जीवन नहीं जीना है, क्योंकि हम समाज में जीते हैं, तो समाज में जीते वक्त हमें मैत्री भाव होना चाहिए। दूसरों का दूसरों का जो मत होता है वो भी हमारे लिए मायने रखता है, कि दूसरा अगर हमें बुरा बोल रहा है तो हमें खुद के अंदर देखना चाहिए कि सच में मैं बुरा हूँ क्या, है ना। दूसरा मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है तो सच में देखना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ क्या, है ना। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, खुद का पक्षविकरण करना चाहिए। और धर्म मार्ग पर मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ, तो धर्म के अनुसार ही मैं जीवन जी रहा हूँ क्या, है ना। मैं नैतिकता का पालन कर रहा हूँ क्या मेरे जीवन में, डे टू डे लाइफ में मैं जीवन में नैतिकता का पालन कर रहा हूँ क्या। और भगवान जी ने जिस प्रकार से बोला है कि हमेशा ब्रह्म विहार में रहना है, हमेशा मैत्री भावना में रहना है, तो मेरे मन में हमेशा मैत्री भावना निकलती है क्या, है ना। ऐसा आपको सोचना चाहिए। और फिर उसके पश्चात आगे आगे बढ़ते हुए शीलों का मैं अभ्यास कर रहा हूँ क्या, ऐसे सोचना चाहिए। क्या मेरे से कोई शील खंडित होता है क्या, खंडित होता है तो क्यों हो रहा है, उसको मैं कैसे भरपाई कर लूं, कैसे और शीलों में प्रतिष्ठित हो जाओ। फिर आगे आगे बढ़ते हुए समाधि, कि मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ क्या, है ना, ध्यान साधना में मेरी बढ़ोतरी हो रही है क्या, ऐसे सोचना चाहिए। नहीं तो केवल सुन रहे हैं, धम्म प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन कोई बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसे चेक कौन करेगा, कंटेम्पलेशन कौन करेगा। आपको खुद का ही खुद करना है ना, कोई आके आपको नहीं बताएगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं समाधि मार्ग पे भी आगे आगे बढ़ रहा हूँ क्या, है ना। भगवान जी ने जैसे अकालिक धर्म का लाभ बताया उस प्रकार से मुझे लाभ मिल रहा है क्या, मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन और भी आगे आगे, क्योंकि भगवान जी ने तो निर्वाण तक लाभ बताया है ना धर्म के। ये धर्म तो आपको लौकिक लाभ भी दे देता है, व्यवहारिक भौतिक संपदा वगैरह छोटे मोटे लाभ होते हैं, लेकिन अंतिम लाभ जब जब जैसे भगवान जी ने निर्वाण का बताया है, श्रोतापन्ना अवस्था, सकृदागामी अवस्था, अनागामी अवस्था, अरहंत अवस्था, है ना। उपासक लोगों के लिए तो अनागामी अवस्था तक ठीक है,
तो अनागामी अवस्था तक मैं जा पा रहा हूँ, है ना? नहीं जा पा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, है ना? कौन सा धर्म का अभ्यास करना चाहिए, कौन से धर्म मेरे अंदर बढ़ाने चाहिए, कौन से धर्म जो है अकुशल मेरे अंदर से निकालने चाहिए। ऐसा आपको खुद क्या करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा। और ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप खुद को धार्मिक कहते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप धार्मिक बने रहे और धर्म में अधर्म मार्ग पे आगे आगे बढ़ते रहे, है ना? हमेशा सोचना चाहिए कि मैं अधर्म के रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ ना, मैं भटक तो नहीं रहा हूँ ना, है ना? ऐसे आपके खुद के मन के प्रति एक अवेयरनेस बोलते हैं, चित्तानुपश्यना भी बोल सकते हैं उसको दूसरी भाषा में, कि मेरे चित्त के प्रति मैं अवेयरनेस बना रहूं, बनी रहे हमेशा। और मेरे चित्त में सकारात्मक धर्म की, कुशल धर्मों की बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा आपको बार बार सोचना पड़ेगा, है ना? और बाकी सभी लोग जो होते हैं, अच्छे अच्छे कल्याण मित्र बोलते हैं हम, या फिर हमारे धर्म के जो उपासक उपासिका होते हैं, धर्म बंधु होते हैं, वह हमें अच्छा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, है ना? उनके साथ भी हमें क्या करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, एक धार्मिक चर्चा भी होनी चाहिए, है ना? कि जैसे बोला है ना, कालेन धम्म साकच्चा एतं मंगलम उत्तमम, कि पूछना चाहिए, धम्म चर्चा करनी चाहिए कि मैं इस प्रकार से धम्म का अभ्यास करता हूँ, आप किस प्रकार से धम्म का अभ्यास करते हो, है ना? क्या मैं धम्म का अभ्यास और अच्छे से करूँ, इसलिए आप क्या मुझे सुझाव दे सकते हैं, ऐसे पूछने चाहिए, है ना? अच्छी अच्छी जो चीजें हैं हमें क्या करना चाहिए, पूछ पूछ के इकट्ठा करनी चाहिए खुद के अंदर और उसको बढ़ाना चाहिए, है ना? तो ये पर्यवेक्षण बोला गया है, प्रत्यवेक्षण करना चाहिए, खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं और उसको मैं कैसे कैसे निकाल लूं। और ये भी भगवान जी ने जैसा बताया ना कि मनुष्य जन्म जो होता है दुर्लभ होता है, किच्चो मनुष्य पटिला, बहुत दुर्लभता से मनुष्य जन्म मिलता है। तो जब ये मेरा मनुष्य जन्म आगे आगे बढ़ रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, मेरी आयु हो रही है, अभी मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, तो अभी तक मैंने धर्म मार्ग पर जो बताया है फल, वो फल प्राप्त किया है कि नहीं किया है, या फिर धर्म मार्ग पर जो मार्गगामी अवस्थाएं है वो मार्गगामी अवस्थाएं मैंने प्राप्त की है कि नहीं की है, ऐसा खुद ही सोचना चाहिए। नहीं तो मेरा जीवन तो अभी कट रहा है, कट रहा है, कट रही है जिंदगी, आगे आगे बढ़ रही है, लेकिन ये अवस्थाएं जो होती है, जो लोकोत्तर अवस्थाएं है, वो मैंने साध्य की है क्या, नहीं की है क्या, है ना? क्या मेरा जीवन केवल व्यर्थ ही जा रहा है क्या? ऐसा खुद आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा, है ना? करना चाहिए, ताकि आपको, यही भगवान जी ने बताया ना कि जैसे आपको अट्ठ संविग वस्तु बताया भगवान जी ने कि ये जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरणम पे दुखा, ये जीवन में दुख है उसको पहचानो, कि जरा होने का दुख है, जन्म होने का दुख है, कोई बीमारी होने का दुख है, मरने का दुख है, फिर से जन्म होने का दुख है ना? और उसके पश्चात ये आहार गवेटा दुख है, भोजन के लिए, परिवार चलाने के लिए नाना प्रकार के दुख है ना? जीवित रहने के लिए नाना प्रकार के दुख हमारे जीवन में आते हैं। तो इन सभी दुखों को देखना चाहिए, दुख का आर्य सत्य को देखना चाहिए, और इससे फिर मुक्त होने के लिए भगवान जी ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग के बारे में भी सोचना चाहिए। ये चार आर्य सत्य का मैं अभ्यास कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, चार आर्य सत्य मुझे रियलाइज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं। क्योंकि यही संवेग वस्तु है, भगवान जी ने बताया कि ये धर्म मार्ग पर संवेग उत्पन्न होना चाहिए। संवेग मतलब मोटिवेशन, है ना? धर्म कार्य करने के लिए आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन नहीं है तो धर्म में आप आगे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मोटिवेशन क्या है, कि जीवन में दुख है, हर पल हर समय, थोड़े दिन अच्छे से जाते हैं फिर दुख आता है, थोड़े दिन अच्छे से जाते हैं फिर दुख आता है, तो ये साइकिल क्यों खत्म नहीं हो रही है जीवन, ये दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, इस साइकिल को खत्म करने के लिए भगवान जी ने निर्वाण अवस्था बताई है। तो वो निर्वाण अवस्था में कहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, पहुंचा नहीं हूं तो मेरा जीवन का मतलब क्या है, ये धम्म श्रवण करने का मतलब क्या है ना? इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, पश्चवेकना करनी पड़ेगी। और पश्चवेकना करते हुए जीवन का जो संसार है, संसार का जो जैसा है वैसा देखने के लिए बोला है ना भगवान जी ने, अनित्य है, दुख देने वाला संसार है, अनात्म है। तो ये अनित्य दुख अनात्म के जो सच्चाई है संसार की, इस संसार की सच्चाई को मैं फील कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, सच्चाई के अनुसार मैं जीवन जी पा रहा हूँ कि नहीं जी पा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर से अभी तक लोभ गायब हुआ है कि नहीं हुआ है, कम हुआ है कि नहीं हुआ है,
आसक्ति कम हुई है कि नहीं हुई है, अहंकार कम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये संसार के प्रति लगाव जो है कम हुआ है कि नहीं हुआ है। इस प्रकार से आपको निरंतर सोचना पड़ेगा। और फिर ये सोचने के बाद आपको पता चलेगा कि अभी तो बहुत काम बाकी है ना। तो भगवान जी का जैसा लास्ट वाला सेंटेंस है ना, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, है ना, अंधदानी भिक्खवे वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। ये भिक्षु देख लो, ये पूरा संसार जो है नष्ट होने वाला है, तो इसको प्रमाद से नहीं अपितु अप्रमाद करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, सजगता वीर्यवान रहते हुए हमें क्या करना चाहिए, संसार से बाहर निकलने का मार्ग खोजना चाहिए। जो लोकोत्तर अवस्था है वो पाने का अभ्यास करना चाहिए, है ना। जब तक लोकोत्तर अवस्था नहीं मिलती है तब तक दौड़ना है। फिर एक बार लोकोत्तर अवस्था मिल गई फिर दौड़ खत्म हो जाती है। जैसे जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट ऐसे उड़ता है, तो उड़ता है तो जब तक वो पृथ्वी के एनवायरमेंट से, गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं जाता तब तक उसको फोर्स लगाना पड़ता है, ईंधन लगाना पड़ता है, इंजन लगाना पड़ता है। और एक बार वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला गया फिर ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने आप आगे आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार से ये संसार से ये आसक्ति छुड़वाने के लिए, तृष्णा का बंधन, अविद्या का बंधन तोड़ने के लिए थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। सती संप्रजन्य के साथ पुरुषार्थ करना पड़ता है। आतापि संपजानो सती नाम, है ना। आतापि मतलब पुरुषार्थ करना पड़ता है, सती पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक। और क्या करने के लिए, विनय ये लोके अविद्या और दोमनस्य, ये आसक्ति और दोमनस्य को खत्म करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर एक बार ये आसक्ति और दोमनस्य खत्म हो गया फिर उसके बाद पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, अपने आप मार्गगामी हो गए। श्रोतापन्न, श्रोतापन्न होने का मतलब वो फिर वो धारा में पड़ गया है, अभी वो धारा में पड़ गया है तो आगे 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 अपने आप चला जाएगा। तो तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत जोरों से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत जोरों से चिंतन मनन करना पड़ेगा, बहुत जोरों से धम्म को धारण करने का अभ्यास करना पड़ेगा। आसक्ति को त्यागने का, दुख को जानने का, अनित्य दुख अनात्म का बोध करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। नाना ढंग से, नाना प्रकार से, चाहे विचार के लेवल पे हो, चाहे शरीर के लेवल पे हो, चाहे कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना हो, किसी भी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना चाहिए। और जब तक ये निर्वाण नहीं मिलता है तब तक एकदम पुरुषार्थ के साथ बिना प्रमाद करते हुए आगे आगे बढ़ना चाहिए। और होश बना रहना चाहिए कि मैं धार्मिक हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे निर्वाणगामी अवस्था प्राप्त करनी ही है ना। ऐसा नहीं कि वो अपने आप हो जाएंगे, नहीं, करना पड़ेगा आपको, अंदर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। आतापी का अर्थ ही पुरुषार्थ है। वीर्य भोजांग है ना, वीर्य इंद्रिय है, वीर्य बल है। इस सभी का अर्थ क्या है, वीर्य पारमिता है। आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। अत्यदीप भव, इसका अर्थ क्या है, खुद प्रयास करना पड़ेगा, अपना दीपक, अपना द्वीप स्वयं बनाना पड़ेगा इस भव संसार में। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ को बहुत ज्यादा हमें क्या करना है, मन में रखना है। बार बार श्रद्धा के साथ वीर्य इंद्रिय को, श्रद्धा के साथ पुरुषार्थ को जगाना है। और तब जाके फिर श्रद्धा इंद्रिय विकसित होगा, वीर्य इंद्रिय विकसित होगा, सती इंद्रिय विकसित होगा, समाधि इंद्रिय विकसित होगा, और प्रज्ञा इंद्रिय विकसित होते हुए हमें निर्वाणिक अवस्था प्राप्त हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से धम्म में एकदम आगे आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, ये पर्यवेक्षण आपको हमेशा करती रहनी चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी के लिए मंगल मित्र मंगल कामना करता हूँ, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।